दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत अकाल। मैं हूँ मार्क दीक्षित और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ में। दोस्तों, क्योंकि मैं एज एन एक्टर, एज एन अभिनेता काम करता हूँ, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, ये अभिनेता बनने के लिए कुछ टिप्स वगैरह हैं क्या, कि मतलब अगर मैं घर में ही रियाज कर सकूँ, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं अपने अभिनेता बनने में। क्योंकि अभी मेरा पढ़ाई का सीज़न चल रहा है, अभी मेरी पढ़ाई का दौरान चल रहा है। तो जब मैं पढ़ाई करने के बाद यहाँ से निकलूँगा, तो मैं कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ प्रिपेयर करके जाऊँ, ताकि मुझे स्टेज पे जाके कम मेहनत करनी पड़े, मतलब मुझे पहले से बेसिक्स क्लियर हों। तो भाई, प्रश्न तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, ये प्रश्न तो यार मतलब ऐसा हो जो बहुत रेयर लोग पूछते हैं, वरना तो कहते नहीं मैं स्टेज पे जाके सीखूंगा, सर से पूछ लूँगा या गाइडेंस दे रहा होगा उससे पूछ लूँगा। लेकिन वो लोग आपको वो चीज़ें बताएँगे जो आपके पास नहीं होगी। मतलब ये तो नहीं सिखाएँगे ना कि सा को शाह मत बोलो, या सा को शाही बोलो, शाह को शाह बोलो। अब कुछ लोग सा को शाह बोलते हैं, लेकिन वो स्टेज पे सर नहीं बताएँगे। वो कहेंगे अरे यार, ये इतना बेसिक नहीं क्लियर है आपको। तो ये चीज़ आपको करनी है। अभी मैं बहुत सारी आपको चीज़ें बताता हूँ जो एक अभिनेता बनने में आपको समझ में आएगी कि यार ये सब चीज़ें द की क्वालिटीज़ ऑफ एक्टर। अभी क्या है ना कि हम लोग जब भी किसी एक्टर को देखते हैं, तो हम कितनी चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले उसके लुक्स देखते हैं। अब लोग यही हो जाते हैं कि जिसका लुक अच्छा है वही एक्टर है। ऐसा नहीं है भाई, जिसका लुक अच्छा है वो मॉडल है। मॉडल जो एक प्रोडक्ट की डिस्प्ले के दौरान दिखाया जाता है, उसको मॉडल बोलते हैं। ताकि प्रोडक्ट हमारा सुंदर है तो मॉडल हमेशा सुंदर मिलेगा। अभिनेता एक ऐसा शब्द है जो ज़रूरी नहीं सुंदर हो। अगर आप सुंदर हैं तो अभिनेता के साथ साथ सुंदर हैं, तो आप स्टार बनने की श्रेणी में आ सकते हैं। वो चीज़ बात की बात है, जब आपका करियर स्पैन अच्छा चलेगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगेंगी, फिर आप सलमान शाहरुख लेवल के हो जाएंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द की क्वालिटीज, की फीचर्स ऑफ एक्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लुक कैसा है। अभी लुक क्या है कि हम अपने लुक को अच्छा कर सकते हैं। मतलब अच्छे हेयर स्टाइल, अच्छे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, थोड़ा जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, अपना आपका फिजिकल पोस्चर अच्छा होगा ना, तो क्या होगा ना कि बाहर आप जब भी जाएंगे, और अगर आपको एक्टर बनना है, देखिए कोई भी प्रोफेशन ना, किसी भी इंसान को देखने के बाद आप बता देंगे, कहेंगे अरे यार, आप एक्टर हो क्या? नहीं, आप लग रहे थे यार एक्टर। अरे सर, आप नेता हो क्या? अरे सर, आप नेता वाली पर्सनैलिटी। तो वो पर्सनैलिटी डेवलप तब होगी जब आप उस हिसाब से अपने लुक्स पे काम करेंगे, उस हिसाब से अपने एटीट्यूड, अपने पर्सोना पे काम करेंगे। वो तब होगा जब थोड़ा फिजिकल चेंजेस भी आप करेंगे उसमें। तो सबसे पहले तो होगी बॉडी, लुक्स, इन सब की बात कि हाँ भैया ठीक है, बड़े बाल रखे, छोटे बाल रखे, मुझे लग रहा हो ठीक है, चलो अच्छे लग रहे हो, ओके। ये तो होगी लुक्स की बात। अभी दूसरी चीज़ हम आते हैं, आवाज़। अभी आवाज़ का क्या है, आवाज़ थोड़ा तेज़ रखिए, आवाज़ थोड़ी धीमी रखिए, आवाज़ थोड़ी तेज रखिए, आवाज़ थोड़ी भारी रखिए। तो ये आवाज़ का जो फैक्टर है, ये बड़ा लोगों में एक खटकता है। क्योंकि आवाज़ की कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। बाद में करके सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आदमी अगर इसका रियाज भी कर रहा है, ठीक है, सा रे गा मा पा, तो ऐसे करके आप ऊपर कर रहे हैं, फिर नीचे ला रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है ना कि आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन जनरेट होगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये मॉड्यूलेशन दिखेगा। अब क्या है, अगर आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन नहीं होगी, तो आप एक ही टर्न में बोलोगे, क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक ही टोन हो गया, मोनोटोनस। मोनोटोनस देखिए, जितने भी एक्टर्स हमारे काम करते हैं, जितने, चाहे नवाज हो, चाहे राजपाल हो, चाहे परेश रावल हो, चाहे इरफान साहब हो, लेट इरफान साहब, तो ये सब जब लोग करते थे ना, इनके आवाज़ की मॉड्यूलेशन देखिए आप। क्योंकि अगर पीछे वाला बंदा है तो हम चिल्ला के बे, चिल्ला के बात किया, अबे पास में है बात किया। तो मॉड्यूलेशन, प्रोजेक्शन, आवाज़ में जब तक आपकी मॉड्यूलेशन नहीं होगा, तो आप कैसे एक्टिंग करोगे। क्योंकि अगर आपकी मॉड्यूलेशन होगा तो आप डबिंग भी कर सकते हो। जैसे बक्स बनी आता था, क्या बात है दोस्त, लगता है तुमने बहुत दिनों से गाजर नहीं खाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैंड बाजा वाले होते थे ना, हेलो 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 हेलो, बान 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 बान, टू 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 टू, थ्री 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 थ्री, पौ पौ पौ, नागे नागे नागे। तो ये सब जो मॉड्यूलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
किस डायलॉग का कितना महत्व है, किस डायलॉग पे कितना फोकस करना है, वो अपने आवाज़ के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे रजा मुराद की आवाज़, और भाई क्या कर रहे हो, कैसे आए हो, ये रजा मुराद जी की आवाज़ है। तो इतनी भारी भारी आवाज़ें जो आई हैं, तो वो उन लोगों ने बहुत रियाज किया है। देखिए, आवाज़ खोलने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, ओम से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये आपके आवाज़ को बेहतर बनाते हैं। एक तो बॉडी हो गई, एक आवाज़ हो गई। तीसरी चीज़ है एक्टिंग की बारीकियाँ। देखिए, एक्टिंग का मतलब क्या होता है, आदमी कुछ भी महंगा महंगा करता है, सोचता है एक्टिंग है। नहीं भाई, एक्टिंग वही होती है अगर आप टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से, जैसे कैमरा इधर है और मुझे मालूम है कि आप लोग देख रहे हैं और मैं आप ही की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, भले आसपास कितनी चीज़ों की लहरें निकल रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, तो मुझे आप लोग से बात करनी, मुझे मालूम है कि यही हमारी दर्शक हैं। ये टेक्निकलिटी चीज़ है। अभी मैं इधर देख के बात करूँ, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, तो वो नहीं होगा। एक्टिंग तो हम वहाँ भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्निकलिटी के साथ कर रहे हैं, सही जगह पे सही लाइट लेके कर रहे हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ एन एक्टर। क्योंकि एक्टर बनने के साथ साथ आपको टेक्निकल चीज़ों की भी ज़रूरत होनी चाहिए, तब जाके एक एक्टर परफेक्ट एक्टर बनता है। ये तो होगी 3 चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, उसके बाद आपका ये चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, वो है फोकस। फोकस आपका चौकस है ना, तो समझ जाइए। फोकस का मतलब कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट दी गई है, अगर आपको कोई रोल दिया गया है, आपको कोई एक कैरेक्टर दिया गया है प्ले करने के लिए, अब देखिए, ऐसा कोई कैरेक्टर तो दिया नहीं जाएगा ना जो आज तक कभी जनरेट हुआ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, है ना। या तो फिर आपको एक नया कैरेक्टर बनाने के लिए, एक ऐसा कैरेक्टर जो है पूरी दुनिया में है ही नहीं, वो सिर्फ आपको बनाना है। तो आप उस पर रिसर्च करोगे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास जाओगे, बड़े बड़े थिएटर गुरुज के पास जाओगे, सर मुझे एक कैरेक्टर डेवलप करना है, सर ऐसा ऐसा है, आप उसको बताओ इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, वर्कशॉप करोगे, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया गया है, जस्ट लाइक चार्ली चैपलिन करो, अब चार्ली चैपलिन टाइप कॉमेडी करो। अब चार्ली चैपलिन टाइप कॉमेडी देखने के लिए आपको चार्ली चैपलिन के 50-60 वीडियोस देखने पड़ेंगे, और वीडियोस देखने के बाद आपको उसके की फीचर देखने पड़ेंगे कि पतली मूछें लगाता था, एक्सप्रेशन कैसे देता था, कैसे मुड़ता था, कैसे चलता था, टिक 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 करता था। ये सब चीज़ें आपको उसके बारे में पढ़नी पड़ेंगी, उसके बारे में छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, वो उनके बारे में लिखनी पड़ेगी, और उनका काम करने का तरीका क्या है, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। फिर उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, उनके स्टाइल कॉपी करनी पड़ेगी, तब जाके 10-15-20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो कि रिजेंबल करेगा चार्ली चैपलिन से। ये होती है रिसर्च, कोई भी एक्टिंग, कोई भी कैरेक्टर करने की। अगर आपको कोई कैरेक्टर का रेफरेंस नहीं दिया गया, बोला गया कि भैया इस फिल्म के इसकी तरह है, इस फिल्म के इसकी तरह है, तो लोग क्या करते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं। अब अग्निपथ के अमिताभ बच्चन की तरह है तो विजय दीनानाथ चौहान बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। उनकी तरह कैरेक्टर मतलब उनकी तरह पर्सोना है, उनकी तरह प्रेजेंस है, उनकी तरह भौकाल है, तो भौकाल के साथ बोलना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कॉपी, देखो कॉपी करने में क्या, वो लोग एक चीज़ कर चुके, उसे कॉपी करना हो तो कोई भी कर लेगा, फिर आपको लेने का फ़ायदा क्या हुआ, आप अपना क्या इनपुट डाल सकते हो उस कैरेक्टर में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ बिकमिंग अ एक्टर। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बड़ी ज़रूरी है। 5वीं चीज़ ये है कि यार, आप जब भी रियाज करो ना, साथ में मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन क्या चीज़ डेवलप करता है, मेडिटेशन भी एक तरह का आर्ट फॉर्म होता है। मेडिटेशन एक फोकस डेवलप करेगा। वो फोकस मतलब आपकी जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होगे ना, इस पत्ते के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो इसके बॉर्डर के अंदर ही आपका दिमाग 24 घंटा लगा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप खाना भी खा रहे हो तो पत्ते का दिमाग नहीं, अगर आप खाना खा रहे हो तो 24 आपका उस समय तक खाना खाने में ही दिमाग लगा रहेगा। ये होता है फोकस की मतलब, जो काम करो ना इतनी बारीकी से करो, इतनी बढ़िया तरीके से करो कि आदमी देख रहा है यार क्या काम कर रहे हैं यार, भाई तुम पहले ये करते थे क्या। मतलब गुब्बारा भी फुलाओ ना किसी बर्थडे पार्टी में, तो लोग पूछे भाई तुम गुब्बारा पड़े वाले हो क्या। मतलब ऐसा ईमानदारी से काम करो, क्योंकि क्या होता है, एक्टर का काम यही होता है
अगर आप पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं तो इतनी तन्मयता से, इतने फोकस के साथ करो कि आदमी बोले सर आप पुलिस में भी काम किए हो क्या। आप क्राइम पेट्रोल के कितने भी बड़े पुलिस वालों के पास जाओ ना, तो वो मतलब हम जब शूट कर रहे थे क्राइम पेट्रोल में, एक बार आया था यहाँ पे एपिसोड करने के लिए लखनऊ में, तो जो मेरे साथ पुलिस वाले बने थे पंकज भाई, तो वो तो एकदम पुलिस वाले लगते ही मराठी। तो हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो वो गए कुछ खाना बनने लेने, तो उसने पैसे नहीं लेकर ऐसे पुलिस वाले, फिर असली पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे थे तो फोटो खिंचाया उन्होंने। कह रहे यार आपको तो हमने पुलिस में देखा है। तो कोई भी पुलिस पकड़ता है ना तो पुलिस पकड़ के छोड़ देता है, ये होता है फायदा, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से किया है, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से किया है ना कि आदमी समझता नहीं है एक्टर नहीं, पुलिस वाला है। तो इसीलिए डॉक्टर बनिए तो ऐसे करिए जैसे आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, इंजीनियर बनने तो ऐसे बने से इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए, पंडित जी बनने तो ऐसे बने ऐसे पंडित जी बनने के लिए पैदा हुए। ये होता है फोकस। ये फोकस जनरेट होगा मेडिटेशन से। तो एक्टर बनने के इतने सारे टूल ये सब आप घर में कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक चीज और यार बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शन। डिक्शन मतलब प्रोनाउंसिएशन, कि हम सा को शा बोलना है, पा फा या रा ला वा शा। डिक्शन, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को क्या होता है ना, डिक्शन खराब होता है, फंबल मारते हैं। मतलब और आप पूछेंगे इसकी एक्सरसाइज की, इसकी एक्सरसाइज सिर्फ एक है, किताब पढ़िए, रीडिंग करिए। हिंदी की किताब और उर्दू की किताब, ये दोनों किताबें अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ज़बान में लड़खड़ाहट नहीं आएगी, फोकस रहेगा एकदम। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम सही सही बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है। आराम से बोले, जल्दबाजी वो कहेगा छोड़ो यार सुन मेरी बात सुन। तो आदमी अब जल्दबाजी बोलोगे तो क्या करेगा, छोड़ो, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप धीमे बोलोगे, आराम बोल से बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे, तो आदमी सुनेगा आप क्या बोल रहे हो। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आपको तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डिक्शन क्लियर करना है, सिर्फ किताबें पढ़िए। हिंदी इंडस्ट्री है, हिंदी किताबें पढ़िए। अंग्रेज़ी पढ़िए, क्योंकि जब अंग्रेज़ी आप पढ़ेंगे तो जब डायरेक्टर इंग्लिश में बोलेगा तो आपको समझ में आनी ज़रूरी है। अगर कोई डायलॉग इंग्लिश में होगा तो उसमें भी फ्लुएंसी हिंदी की तरह रहे, इसलिए इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। मतलब नवाज़ को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप जैसे पढ़ते रहोगे, जैसे एक्टिंग करते रहोगे, वैसे लोगों के माध्यम से सीखते रहोगे, वो एक लर्निंग प्रोसेस है, वो याद नहीं। लेकिन हिंदी में अगर डिक्शन एकदम साफ है, क्लियर है, उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मिर्चा खाइए आप। खाने के साथ 2-3 मिर्ची लीजिए, उसे खाइए, तो उसके बाद क्या होगा ना, खाने से आपकी ज़ुबान तीखी होगी और जितने भी अपना वो टेस्ट बड्स में दिक्कत वगैरह होगी वो सब हट जाएगी और आप एकदम स्पष्ट बोलने लगेंगे। तोतलापन कम होगा, स्टैमरिंग कम होगा, स्टैगरिंग कम होगा, बहुत सारी चीज़ें कम होगी। तो वो आपकी एक्टिंग के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ों पे आप अगर आप वर्क कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, फोकस, डिक्शन और कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रखिए। मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है जिसमें लगता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस वो लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंट रहिए, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए कि भाई यार इसने कर लिया अब मैं कैसे करूँगा, चलो उसने कर लिया अब मैं कैसे करूँगा, ये सब बातें मत करिए। आप अपने आप में पावर हाउस है, आपका दिमाग पावर हाउस है। तो हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं यार ये कैरेक्टर तो मेरे लिए बना, मैं इसको बहुत अच्छी तरह करूँगा, देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे अभ्यास करते हो तो यकीन मानिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जनरेट होगी और बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होंगे। सिर्फ शाहरुख खान की तरफ बाल कराने से और ये करने से एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपनी एक स्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी, कॉपी करना बंद करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों की छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस करना पड़ेगा। मनोज बाजपेयी की तरह बारीकियाँ सीखे, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की तरह बारीकियाँ सीखे। जो करेक्टर करिए उसमें एकदम घुस जाइए। ज़रूरी नहीं हम दरवाज़ा बंद करके 6 महीने बंद करें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इतनी रिसर्च करिए उस कैरेक्टर के बारे में कि आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप झट से पकड़ लें। वो आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर होगी, जब आप देख के किसी कैरेक्टर को समाने की, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को आप विजुलाइज करो और उनको देखो, और जब भी निकलो तो भिखारी को देखो भिखारी कैसे कर रहा है, पुलिस वाले को देखो कैसे कर रहा है, ताकि आपको जब वो सब रोल मिले तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आंखें बंद करे पैथ हाउस में जाके आप उस कैरेक्टर के बारे में रिप्राइज करके अपने आप वो चीज़ डेवलप कर लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और भी कोई समस्या हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।